नैब को कंट्रोल करने वालों ने मौजूदा हुक्मरानों को बचाया, साबिक वजीर आजम इमरान खान। 25 मई के वाकयात सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को वजाहत का मौका और मिलिएगा गोरी रंगत से जुड़े रुझानात को चैलेंज करने वाली इंडियन मॉडल से। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एहतसाब की कोशिशों में नाकामी की वजह नैब को कंट्रोल करने वाले थे, जिन्होंने मौजूदा हुक्मरानों के केसेस खत्म किए और उन्हें इक्तदार पर बिठाया। वो राहवाली में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। सबको सवाल पूछना चाहिए कि कौन सी क़यामत आई 6 महीने में कि सारी चीजें महंगी हो गई। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई, तो आगे जाके मैंने ये सवाल करने हैं कि कौन है इसका जिम्मेदार। किसने ये किया कि इन चोरों को ऊपर बैठा दिया और इनके सारे केसेस खत्म होने शुरू हो गए, NRO मिलना शुरू हो गया, मरियम भी बरी हो गई, मरियम का पापा तैयारी कर रहा आने की। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च छठे दिन गुजरांवाला शहर से राहवाली के लिए रवाना हो गया है। दूसरी जानिब आज काफिले में शामिल एक ट्रक की टक्कर से एक नौजवान हलाक और एक जख्मी भी हुआ है। रुबाब बुतूल तफसील बता रही हैं। PTI के लॉन्ग मार्च में गुजरांवाला शहर रवानगी के वक्त से साबिक वजीर आजम इमरान खान काफिले की क़यादत कर रहे हैं। आज ये मार्च 10 किलोमीटर का फासला तय करेगा और गखड़ पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। दूसरी जानिब मार्च के आगाज पर पिंडी बाईपास के करीब काफिले में शामिल एक ट्रक की टक्कर से एक नौजवान हलाक जबकि एक जख्मी हुआ है। मकामी मीडिया के मुताबिक ये हादसा इमरान खान के काफिले के बिल्कुल करीब पेश आया। रेस्क्यू हकाम की जानिब से हादसे में जख्मी नौजवान की हालत भी तफ्तीशनाक बताई जा रही है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा है कि 25 मई को PTI ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल किया। साद सुहेल से तफसील जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई के वाकयात पर 5 नवंबर तक जवाब तलब करते हुए कहा है कि अदालत के पास मौजूद मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए, ताहम अदालत उन्हें फिर भी वजाहत का मौका दे रही है। हुकूमत की जानिब से दायर इस दरख्वास्त पर साबिक वजीर आजम ने अदालत उज़्मा में जो जवाब जमा कराया है उसमें उन्होंने माजी में अदालत को किसी किस्म की यकीन दहानी करवाने से लाइल्मी का इजहार किया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि इस बात की वजाहत करनी होगी कि अगर वकला का इमरान खान से राब्ता नहीं हुआ तो फिर यकीन दहानी किसकी जानिब से कराई गई। चीन के दौरे पर मौजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात की है, जिसमें CPEC पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। तफसील बता रही हैं सना गुलजार। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात में बाहमी शराकत दारी पर बातचीत की। इस दौरान पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी पर खुसूसी गुफ्तगू हुई और दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान दोनों ममालिक मुताद्दद मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। मनसब संभालने के बाद ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का पहला सरकारी दौरा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़ेरे हिरासत तशद्दुद को रोकने समेत पार्लियामेंट से मंजूर किए गए 3 बिलों पर दस्तखत कर दिए हैं। ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूर किए गए 3 बिलों में टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट बिल 2022, एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल 2022 और तजारती ऑर्गेनाइजेशंस तरमीमी बिल 2022 शामिल हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से आइन के आर्टिकल 75 के तहत मंजूर किए गए बिल अब बाकायदा कानून बन गए हैं। क्या स्याह रंगत की लड़की खूबसूरत नहीं हो सकती? ये कहना है इंडिया की फैशन मॉडल सान रेचल का, जो अपने मुल्क में गोरी रंगत के जुनून को चैलेंज कर रही हैं। 5 साल पर मुहित इस सफर में न सिर्फ उनकी खुद एतमादी में इजाफा हुआ, बल्कि अब वो इस समाजी रुझान में बदलाव के लिए पुरउम्मीद भी हैं और मिस इंडिया के कंपटीशन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हैं। फिल्मों में हीरोइन हमेशा गोरी रंगत की होती है। क्या हीरोइन स्याह रंगत की नहीं हो सकती? क्या एक स्याह रंगत की लड़की खूबसूरत नहीं हो सकती? जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे अंदर खुद एतमादी की कमी थी, लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया तो मेरी बेयकीनी फख्र में तब्दील होती गई। टैलेंट का जिल्द की रंगत से कोई ताल्लुक नहीं, खूबसूरती का जिल्द की रंगत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बचपन से ही मुआशरा हमें इसका उलट सिखाता है। मैं इस ख्याल को दूर करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ साफ रंग के लोग ही खूबसूरत होते हैं और एक दिन मैं यकीनन कामयाब होंगी। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। खबरों का सिलसिला अभी जारी है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ जोहरी हथियार तैयार करने की टेक्नोलॉजी के हवाले से बातचीत से मुतालिक रूसी सेनेटर के दावे को मुस्तरद करते हुए रूसी हुक्काम से वजाहत तलब की है। तफसील नातिया सुलेमान से। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि रूसी सेनेटर इगोर मोरोजोव का पाकिस्तान से मुतालिक बयान बेबुनियाद और पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की रूह के मुनाफी है। उन्होंने मजीद कहा कि हम रूस से इस बयान पर वजाहत तलब कर रहे हैं। रूस के सेनेटर ने यूक्रेन में जौहरी इश्तियाल अंगेजी के मौजू पर मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब में दावा किया था कि यूक्रेन और पाकिस्तान ने हाल ही में जौहरी हथियार तैयार करने की टेक्नोलॉजी के हवाले से बातचीत की है और इसके लिए यूक्रेनी माहिरीन ने पाकिस्तान का दौरा किया और अहम मुलाकातें भी की। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुल टूटने के वाक़े के बाद अपनी आबाई रियासत गुजरात के शहर मोरबी का दौरा किया है। इस मामले में अब तक 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पुल की देखभाल करने वाली कंपनी के मुलाजिमीन भी शामिल हैं। जैन खान से तफसील सुनिए। इतवार को पेश आने वाले हादसे में अभी तक 135 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। ताहम गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष सिंह संघवी ने कहा है कि मरने वालों की तादाद 141 हो गई है, जबकि लापता अफराद की तलाश ताहाल जारी है। दूसरी जानिब पुल के गिरने के मामले की अदालत में समाअत के दौरान इस केस के इस्तग़ासा ने फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि पुल का फर्श बदल दिया गया था, लेकिन इसे संभालने वाली तारें नहीं बदली गईं। फर्श 4 परतों वाली एल्युमिनियम की चादरों से बना था। इसका वजन इतना बढ़ गया कि पुल गिर गया। एक नई तहकीक में साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि दुनिया भर में व्हेल मछलियां रोजाना की बुनियाद पर 20 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक के ज़रात निकल रही हैं। तहकीक के मुताबिक समंदरों में प्लास्टिक की वजह से आबी हयात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े जानवर व्हेल का शुमार भी अब उनमें किया जा रहा है। साइंसदानों ने व्हेल की 3 इकसाम ब्लू व्हेल, हम्पबैक व्हेल और फिन व्हेल में बड़ी मिकदार में इन माइक्रोप्लास्टिक के ज़रात को दरियाफ्त किया है। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया में जारी ICC T20 वर्ल्ड कप में आज इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जारी मैच को बारिश की वजह से 7 ओवर्स के खेल के बाद रोक दिया गया था। बारिश रुकने के बाद मैच को 16 ओवर्स और इंडिया की जानिब से दिए गए 185 रन के टारगेट को 151 रन तक महदूद किया गया था। अब से चंद लम्हे पहले तक बांग्लादेश की टीम 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 131 रन बना चुकी है और उसे जीत के लिए 8 बॉलों पर 20 रन दरकार हैं। इससे कबल T20 वर्ल्ड कप में खेले गए मैच में नीदरलैंड्स ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से शिकस्त दी थी, जिसके बाद दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं। जिम्बाब्वे की कामयाबी की सूरत में उसके सेमीफाइनल में रहने के इम्कानात बाकी थे। और कल जुमेरात के रोज पाकिस्तान ग्रुप मैच में साउथ अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल होगा। मजीद जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हमारे साथी अब्दुल रशीद शकूर से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में T20 वर्ल्ड कप में अपना 4था मैच खेल रही है, लेकिन सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी टीम की मायूसी में एक और इजाफा हो गया है। बैट्समैन फखर जमान एक बार फिर घुटने की तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं और कल के मैच में नहीं खेलेंगे। टीम मैनेजमेंट कहती है कि उनके मुतबादिल के लिए ICC के क़वाइद व ज़वाबित को अपनाया जाएगा। इस T20 वर्ल्ड कप में कल के मैच के बाद पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच 6 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ एडिलेड में होगा। पाकिस्तानी टीम के डॉक्टर नजीब सुमरो का कहना है कि फखर जमान टीम के एक अहम खिलाड़ी हैं, इसीलिए उन्हें टीम में शामिल करने का रिस्क लिया गया था। उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि फखर जमान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी को टीम में वापस लाने के लिए जल्दबाजी की गई। पाकिस्तानी टीम ने आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस की है। इस ग्राउंड पर वो इससे कबल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल खेली थी, जो नतीजा खेज साबित नहीं हुआ था। जनूबी अफ्रीका की टीम कल सिडनी में पहली मरतबा T20 इंटरनेशनल खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान खेले गए 21 T20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान ने 11 मैचेस जीते हैं, 10 में जनूबी अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की है। और अब कुछ मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -4 और स्कर्दू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com। नैब को कंट्रोल करने वालों ने